You are into it, you are doing it, you are just 19 years old, you are a student. क्या आपको कभी ऐसा चैलेंज फेस हुआ या आपको लगता है कि ये सब बातें रियल है? जो बैंक अकाउंट फ्रीज वाला है तो वो तो इस तरीके फ्रीज होता है कि जब आप कोई स्कैम वाला मनी आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। मेरे को पता है कि हमारे ग्वाडियर फंडिंग में ऐसा नहीं है और आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है कि आपने ये सब किया है तभी ये मनी आ रही है आपके अकाउंट में। सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि अगर गाड़ी फंडिंग जैसा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म था तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा आपका बैंक अकाउंट या फ्रीज होने का। एंड मेरे को आपकी ना एक बात बहुत अच्छी लगी थी जब आपने बोला था कि लोगों से जब खुद चैलेंज पास नहीं हो पाता है, नेगेटिव चीजें लोगों में फैलाते हैं। कोई बंदा आपको $80 का अकाउंट फ्री में दे रहा है, उसकी गलती भी नहीं कह सकते क्योंकि वो सर्वर डाउन था। तो मेरे अकॉर्डिंगली गार्डियर फर्म बहुत ही बेस्ट है क्योंकि फुली ट्रांसपेरेंसी है। आपने रूल ब्रीच किया तो उसी टाइम अकाउंट बंद हो जाएगा। ट्रस्ट ऐसी प्लेटफॉर्म पर ही करिए कि जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। मैं भी प्राउडली कह सकता हूँ कि भाई मैं गार्डियर फंडिंग का ट्रेडर हूँ। Hello traders, welcome back to Guardia Funding. So today we are going to take a live interview of one of our youngest traders who is a 19-year-old Indian student living in Poland and made out a payout of $1,517 US. His name is Purav Patel and he completed all stages of Royal Challenge with just a small investment of $39. And within 2 weeks, he made out a profit of $1,517 US. So let's connect with him and see his forex trading strategy in such a small age. Hi Purav, how are you? Yeah, I am fine. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम टीम गार्डियर एंड कैन क्या आप बताएंगे मुझे कि लाइक हाउ आर यू फीलिंग या फिर आपको कैसा लग रहा है गार्डियर फंडिंग में पे आउट मिला है आपको? Yeah, it's a very fantastic moment for me. सो आई एम मोर एक्साइटेड कि आप लाइक यू आर जस्ट 19 years old and you are from Ahmedabad but you are currently situated in Poland, right? Yeah. तो आपने एक्चुअली में ये ट्रेडिंग मार्केट में स्टेप कब से रखा? लाइक आप इंडियन मार्केट में पहले आपने कुछ एक्सप्लोर किया था या फिर आप डायरेक्ट फॉरेक्स में पहुंचे? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी सम लाइक अबाउट योर जर्नी? यस, तो मैं जब शायद 18 साल का था तब मैंने इंडियन मार्केट के बारे में सुना था कि ऐसा कुछ होता है। फिर मेरे को लगा कि यूट्यूब में जाकर ज़्यादा सर्च करना चाहिए क्योंकि उस टाइम भी लॉकडाउन ही था, फ्री बैठे थे हम। फिर मैंने वो एसआईपी के बारे में ज़्यादा सोचा कि उन्होंने कहा कि 1 साल में 40% रिटर्न मिलता है कुछ एसआईपी से करने पे। फिर मैंने कहा ये तो बढ़िया स्कीम है थोड़ी-सी। और बाद में फिर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सुना। तो उसमें भी मैंने थोड़ा-सा पैसा डाला था पापा से लेकर कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन वही कि इंडियन मार्केट में वही वो थीटा-डी के की प्रॉब्लम रहती है। तो उससे ज़्यादातर प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था मेरा। तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया हल्का-सा। फिर वापस से मैंने यूट्यूब में सब कुछ सर्च किया कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या-क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं इसमें। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से तो मैंने वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ही सीखा था और फिर बाद में मैंने और ज़्यादा डिटेल्स में सर्च किया। तो फिर मेरे इंस्टा फीड में वो रील आने लगी कि आईसीटी प्लेयर, एसएमसी प्लेयर। तो फिर मैंने वो भी सर्च किया यूट्यूब पे। तो फिर मेरे को ग्वाडियर सर के एक आध वीडियो मिले थे, तो हम्म, मैंने वो देखना स्टार्ट किया। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आईसीटी, एसएमसी नाम का भी कुछ है। फिर ओके, पता चला कि आईसीटी बंदे का नाम है और एसएनसी वो मॉडिफाइड करके हमको सिखा रहे हैं। ओके, तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था और जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मेरे को मेरे फ्रेंड लोग ने कहा कि तू इंडियन मार्केट में ये कर रहा है तो उसमें ठीका-ठीकी की प्रॉब्लम है। तो तू फॉरेक्स में एक बार आकर देख, तेरे को अच्छा लगे तो। तो बेसिकली आपको फोरेक्स मार्केट का आपके दोस्तों ने सजेस्ट हाँ, किया? ठीक है। हाँ। फिर फिर वापस से मैंने फॉरेक्स में अकाउंट बनाया और ट्रेड करना स्टार्ट किया। लेकिन वही कि कैपिटल बड़ा होता नहीं था उस टाइम पर मेरा। तो फिर मैंने उस टाइम पर भी मैंने एक ब्रेक लिया और वापस से मैंने यूट्यूब से ही सीखना स्टार्ट किया था। और और वो भी गार्डियर सर की वीडियो वो आती थी महीने में 1 आध बार, वो देखकर प्रैक्टिस करते रहते थे। तो इस तरीके से जर्नी थी। तो बेसिकली अब जैसे अभी आपने बोला गार्डियर सर के बीच में वीडियोस आते रहती थी, तो मैं लाइक जानना चाहूँगा कि अभी लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो हमने लास्ट टाइम भी एक पॉडकास्ट किया था और ही वाज़ आल्सो फ्रॉम अहमदाबाद। तो क्या ये एक क्रेज़ है गार्डियर सर की अहमदाबाद में या फिर लाइक काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ अहमदाबाद से काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे आगे जा रहे हैं। सो कैन यू टेल मी कि आपको एक्चुअली में गार्डियर फंडिंग का कैसे पता चला? आप जानते कैसे हुए? मैंने आपको कहा कि मैं ग्वाडियर सर को तो फ़ॉलो करता ही था पहले से।
तो उनका जब लास्ट लेक्चर आया तो हमें पता चला कि ग्वालियर सर ने एक प्रोग्राम भी निकाली है और उसका नाम गार्डियर फंडिंग है। तो फिर मैंने वापस से जाकर उस वेबसाइट पे रिसर्च किया, सर्च किया और फिर मैंने ट्रस्टपाइरो से थोड़े से रिव्यू भी देखे, वो भी बहुत ही अच्छे थे और वो सब जेन्युइन ही थे क्योंकि मेरे को पता था कि वो जब है वो सारे स्टूडेंट ही है ग्वालियर सर के। हुँ। तो इसलिए मैंने ट्रस्ट मेरा तो फुल ही था ग्वालियर सर पे, तो मैंने कुछ डाउट तो किया ही नहीं। तो कई लोग जैसे ना अभी भी हमें जैसे कमेंट्स आते हैं और कई लोग डाउट करते हैं कि आप जो इंटरव्यूज़ ले रहे हो वो फेक हैं, आपको पे आउट्स नहीं मिल रहे या फिर ये फिक्स्ड है। सो आप बताना चाहोगे थोड़ा-सा अपने ऑडियंस का डाउट क्लियर करना चाहोगे कि क्या एक्चुअली में है गाड़िया फंडिंग? या पहली बात तो कि जो कह रहे पे आउट नहीं मिल रहा, वो तो सारे एयरटेल लोग ही है क्योंकि उनको ट्रेड करना आता नहीं है। मैंने बहुत लड़के को देखा है कि जो 10-10, 20-20 फीट लेकर खुद को ट्रेडर कहने लगते हैं। तो वो तो इम्पॉसिबल है कि आप प्रॉब्लम पे फेज़ 1 और 2 क्लियर पर कर पाओ इससे। आपको तो महीना लगेगा इसमें क्लियर करने को। और बात रही पे आउट की, तो पे आउट बहुत ही जेन्युइन तरीके से आता है। मैंने देखा कि ये मेरा फर्स्ट ही पे आउट था। तो इसको भी 72 आवर के अंदर ही आ गया था मेरे जो वॉलेट था उसमें। तो इट्स अ वेरी जेन्युइन वेबसाइट एंड वेरी जेन्युइन प्लेटफॉर्म फॉर मी। ओके, ओके। सो पूरब लाइक मेरे पास ना कुछ बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं लाइक आपके चैलेंजेस को लेके एंड स्पेशली आपने एक ट्रेड बाय किया था, मैं उसको थोड़ा-सा लेट आऊँगा। तो यस, मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे कई लोग होते हैं ना, वो लोग डर जाते हैं कि मैं रिस्क क्यों लूँ या फिर ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर क्यों जाऊँ? तो मेरे को पहले तो आपसे एक लाइक क्योंकि यू आर जस्ट 19 आपने बोला 18 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट कर दिया था और विदिन 1 ईयर आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप अर्न भी कर रहे हो। तो मेरे को आपके थ्रू एक ऑडियंस तक मैसेज पहुँचाना है, इज़ इट सेफ इफ योर स्किल्स आर रियली गुड? तो इज़ इट सेफ टू ट्रेड और नॉट? मेरे अकॉर्डिंगली कि जो आपका सेटअप है उस पे आपको फुल ट्रस्ट होना चाहिए, पहली बात तो ये। फिर आप भले ही ट्रेंड लाइन और सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपको पता चाहिए चलना है कि ये मेरा सेटअप है, तो मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। हुँ, और बात रही तो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रिस्क मैनेजमेंट, वही है। और फिर होता है कि कई बार हम हमारी ट्रेड सेटअप पे ही भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है वैसे तो, हाँ, हाँ। इसलिए ठीक है। चलता है। सो पूरब मेरे को एक बात जाननी है। आपने रॉयल चैलेंज बाय किया था राइट? या एंड आपने रॉयल चैलेंज $39 में बाय किया था। आपको पे आउट मिल रहा है लगभग $1517 का और मेरे को आप थोड़ी-सी अपनी जर्नी में लेके जाइए फ्लैशबैक में कि आपने ये जब जॉइन किया मतलब आपने जब चैलेंज खरीदा, रॉयल चैलेंज खरीदा, आपने ये फेजेस पार किया, आपको कितना टाइम लगा? और क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई कि इतनी जल्दी आपने लाइक $39 सिर्फ देके और $1517 का प्रॉफिट बनाया है? सो आप थोड़ा-सा अपना स्ट्रैटेजी क्रैक करना चाहेंगे ताकि व्यूअर्स को थोड़ा-सा लाइक आसानी हो इस प्लेटफ़ॉर्म को समझने में और थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले आपको देख के कि हाँ, इफ ही कैन डू इट, वी कैन आल्सो डू इट। पहली बात तो ये है कि मैंने खुद ने 3 अकाउंट ब्लॉक कर चुके थे और ये मेरा चौथा अकाउंट था। तो पहले 3 में तो मैंने क्या कहते हैं वो 2 बार मैंने उसमें फंडेड फेज़ तक पहुँच चुका था। लेकिन वो क्या होता है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 तो हमको पता ही है ये डेमो है। तो इससे ना हमारा कुछ जाएगा और ना कुछ होगा। ठीक है। और जब हम फंडेड फेज़ में आते हैं तो अंदर से फ़ियर आता है कि भाई ये रियल मनी है, इसमें हमें को प्रॉफ़िट स्प्लिट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस चक्कर में कई कभार मैंने भी गलतियाँ की है कि मैंने जब रिस्क मैनेजमेंट छोड़ा है तो मेरे को भारी नुकसान भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हुँ, चल जाता है। लेकिन हाँ, हम प्रोफ़र्म के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो हमारा तो $39 ही लगा था। तो इतना ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है $39 जेन्युइनली कहूँ तो चले जाए तो। तो फिर मैंने वही किया और 2 बार तो मैंने फंडेड अकाउंट को ही लूज़ किया था। और फिर ये मेरा चौथा अकाउंट था कि जब मैंने वापस से मैंने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 क्लियर कर दिए थे। मेबी सन वैसे जी आप कितना टाइम लगा था फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर करने में? एनी अप्रॉक्स आई मैंने 7 डेज़ में मैंने शायद क्लियर कर लिए थे दोनों। वेरी नाइस। और जब मेरे को फंडेड मिला था तब वही सेम फीलिंग थी कि ये 2 फंडेड तो मैंने घुमाए, ये तीसरा ना घूम जाए। तो वापस से फ़ियर तो था मेरे में, लेकिन मेरे को ये पता चल गया था कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है।
सिर्फ़ मेरे को एक ही ट्रेड चाहिए कि मैं $300 लॉस में हूँ, तो मेरे को एक ही ट्रेड चाहिए कि वो सारे के सारे प्रॉफ़िट में बदल बदल जाएँगे। ठीक। तो वही हुआ सेम पहले मैं अभी ड्रॉडाउन में ही चला गया था दूसरे दिन। वो ओके। भी शायद से $215 अराउंड हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादातर टाइम लिया कि एक ही सेटअप पकड़ना है मेरे को। तो उस दौरान में वो शायद ट्रम्प का इलेक्शन था, तो वो भी वोलेटिलिटी ज़्यादा थी उस टाइम पर। तो फिर मैंने बाय किया गोल्ड को और फिर वहाँ पे मैंने समथिंग अराउंड $600 बुक किए। तो मैं ओवरऑल प्रॉफ़िट में आ गया था और उस टाइम तो मेरा गोल एक ही था कि मेरे को सिर्फ़ $500 ही प्रॉफ़िट में चाहिए और फिर मैं पे आउट ले लूँगा। फिर मेरी सेम स्ट्रैटेजी अगले दिन बन नहीं गई, तो फिर वापस से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा चलता गया और फ़ियर होता है क्योंकि मैं होल्ड ही में मानता हूँ। चा एसएल चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि एक टीपी आ गया ना मेरा, तो एसएल के साथ प्रॉफ़िट भी देकर जाएगा मेरे को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मेरे को फ़ियर नहीं होता कि होल्डिंग में। ओके। सो कई बार ऐसा भी होता होगा कि डर लगता होगा कि बड़ा ट्रेड ले रहे हैं, कहीं रिवर्स ना हो जाए मार्केट? क्योंकि मेरे साथ भी वो हुआ है कि पहले मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया था, उसमें मेरा $200 का प्रॉफ़िट चल रहा था। हुँ। तो फिर मैं रात को सोकर उठा तो वो शायद मेरा एसएल हिट कर चला गया था। तो वो भी बहुत ही टफ था क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बुक कर देता। हुँ। वो भी है कि फ़ियर तो रहेगा ही क्योंकि बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि आप मल्टीपल ट्रेड्स लेने से अच्छा कोई एक ट्रेड ऐसा लो जिसको अपने पास थोड़ा-सा होल्ड करके रख सकें, है ना? लाइक सो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ ना कि 100 ट्रेड लेने से अच्छा है 1 ट्रेड लीजिए। हाँ, वही है क्योंकि बड़े प्लेयर जो इंस्टीट्यूशन फंड मैनेजर होता है, वो भी एक दिन में ही अपना प्रॉफ़िट बुक करके नहीं चले जाते हैं। वो भी वीक तक होल्ड करते हैं। तो मैं भी उनके साथ ही चलना होता है। सो पूरा अब आते हैं थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। आपकी हमने एक जर्नी में ना एक हाइलाइट देखा। तो जब आप रॉयल चैलेंज में थे, उस टाइम पे जब आपका फेजिंग का पार्ट चल रहा था, तो आपने उसमें एक्सए यूएसएसडी में एक ट्रेड लिया था, जो $2703 पे आपने उठाया था और आपने उसको एग्ज़िट किया था $2772 पे। मतलब आपने लगभग 2086 का आपने वहाँ पे प्रॉफ़िट बनाया था। बट आपको पे आउट मिल रहा है सिर्फ़ $1517 का। तो के बीच में ये जो लॉसेस किए हैं, माइनर लॉसेस किए हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये बहुत बड़ी लाइक ये जो आपने ट्रेड होल्ड करके रखा और आपने यहाँ से जो प्रॉफ़िट बनाया है लाइक बहुत कम लोग कर पाते हैं एंड इस एज में तो लाइक बहुत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ये ट्रेड काफ़ी काफ़ी हाइलाइट हुआ हमारे लाइक टीम को भी कि ही इज़ लाइक रियली वर्थ इट। बट आप मेरे को मैं आपसे थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ आपके माइनर लॉसेस पे। क्या रिस्क लिया था ऐसा या फिर ये माइनर लॉसेस क्यों हुए? हाँ, वही वही जो मैंने आपको कहा कि मेरे को तो सिर्फ़ पहले $500 ही चाहिए थे। फिर मन ने वापस से ग्रीड की, तो उस टाइम पर मेरा टोटल प्रॉफ़िट हो गया था समथिंग $3000। ठीक है। तो फिर मन ने कहा कि भाई तेरे को तो पहले $1000 ही चाहिए थे। तो ये तो तेरे को एक्स्ट्रा 2000 मिल रहा है, तो क्यों ना इस पर भी तू रिस्क ले ले। तो फिर वो ग्रीडनेस आ गई अपने अंदर। तो उसी चक्कर में मैंने लॉस किया। और वो भी क्या था कि वो एक ही दिन में मेरे को 2000 मिल गए थे क्योंकि उस टाइम पर मैंने जब कट किया, वो डेली ड्रॉडाउन तो मेरा 2000 जितना हो गया था। तो वो भी मेरे को पता था कि ड्रॉडाउन तो होगा नहीं अभी, क्योंकि फंडिंग में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन तो था नहीं। तो इस तरीके से भी मैं थोड़ा-सा रिस्क लिया था लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ उसमें। बट देखा जाए तो यार $39 से 15 $170 बनाना इज़ अ लाइक बिग लाइक वी नो लॉस तो ऐसा ऐसे आपको नहीं हुआ है। पर लॉस तो नहीं हुआ। या यू मिस सम ऑफ द डाटा बट आई थिंक कि इसमें आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट भी मिला है। तो या यहाँ पे गार्डियर भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहा है आपके साथ आपकी इस जर्नी में। तो पूरा लाइक मैंने आपकी गार्डियर की तो जर्नी जान ली, बट मैं आपकी इंडिया से पोलैंड की जर्नी जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ क्यों गए हो और क्या कर रहे हो वहाँ पे अभी एंड यस उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस और हैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेके। सो यू कैन स्टार्ट विद योर जर्नी। मैं आप आपने जैसे कहा कि मैं तो अहमदाबाद से हूँ। हम हमारे वो जो समाज होते हैं ना वो पटेल कहलाते हैं हम तो हमारे ज़्यादातर रिश्तेदार होते हैं वो
फ़ॉरेन में जाकर लिव करना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि कमाने के लिए जाते हैं मोस्ट ऑफ। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी के लिए जा रहा था, क्योंकि मेरे फ़ादर का भी मेरे को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रहा है इस दौरान कि स्टडी करो और अच्छी खासी स्टडी करो। और मैं यहाँ पे डॉक्टरिंग की स्टडी कर रहा हूँ, फिज़ियोथेरापिस्ट की। वो जो मेरी माँ का सपना भी था कि कोई फैमिली में से कोई डॉक्टर बन जाए तो अच्छा रहे। तो फिर मैंने पोलैंड की सर्च की, क्या किस जगह पर सस्ता है स्टडी थोड़ा-सा, और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा थी, और यूरोप में मैं ऑल अराउंड यूरोप में घूम सकता हूँ कहीं भी। वो एक मेरे को बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट लगा। तो फिर मैंने पोलैंड को एज़ अ कंट्री चूज़ किया कि स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं बड़ी तरीके से। तो वही था कि पोलैंड में आ गए स्टूडेंट तरीके से, और ये भी बहुत ही टफ़ ही था, क्योंकि मैं 19 साल का था तभी मैं आ गया था। जैसे कि समझो कि 18 साल पे पासपोर्ट बना और 1 साल वेट किया और पोलैंड में यहाँ चले। नाइस। नहीं, कांग्रेचुलेशंस यार, आप वहाँ तक पहुँचे एंड आई होप कि आप आगे बहुत अच्छा करोगे फ्यूचर में, लाइक यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड डेफिनेटली यू आर स्केल ट्रेडर नाउ ऑल्सो, तो आपको पैसों की तो कभी कमी होने वाली नहीं है लाइफ में। सो आपने इंडिया में भी मार्केट में ट्रेड किया, फिर आप अभी पोलैंड में भी ट्रेड कर रहे हो। कुछ लोगों के ना बहुत लाइक डाउट्स होते हैं कि ऐसे प्रोकॉम्स के साथ और ट्रेडिंग के साथ ये फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आप गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाओगे, या फिर बहुत बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में इन सब चीज़ों को लेके ना। तो मैं बस थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर इन टू इट, यू आर डूइंग इट, यू आर जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, यू आर अ स्टूडेंट। तो क्या आपको कभी ऐसा चैलेंज फेस हुआ या आपको लगता है कि ये सब बातें रियल है एक्चुअली में? नहीं, जो बैंक अकाउंट फ्रीज़ वाला है तो वो तो इस तरीके फ्रीज़ होता है कि जब आप कोई स्कैम वाला मनी आपके अकाउंट में डाल रहे हैं, और जब तक मेरे को पता है कि हमारे ग्वाडियर फंडिंग में ऐसा नहीं है, वो यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है ज़्यादातर तक मनी। तो वो तो डायरेक्ट बैंक में सेफ तरीके से ही आ रही है कि, और आपको सर्टिफ़िकेट भी मिल रहा है कि आपने ये सब किया है तभी ये मनी आ रही है आपके अकाउंट में। तो बेसिकली अकाउंट तो फ्रोज़ होने की बात ही नहीं है, ये ग्वाडियर फंडिंग में। तो एक और ये फिर भी है। और बात रही कि प्रोफ़र्म की, कि प्रोफ़र्म ही मैं तो बेस्ट सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर तक मेरे को पता है कि रेयर ही बंदे होते हैं कि जो 1000 $2000 डॉलर से ट्रेड करते हैं। तो प्रोफ़र्म ही उसके लिए बेस्ट होती है कि आपका कैपिटल भी स्मॉल है, तो आपको सिर्फ़ फेज़ 1 और फेज़ 2 ही क्लियर करने हैं। तो क्यों ना आपकी डिसिप्लिन भी बिल्ड हो और स्ट्रैटेजी भी बिल्ड हो रही है, तो इसलिए प्रोफ़र्म बेस्ट ही है। और अकाउंट फ्रोज तक तो पता नहीं मेरे को, मेरे मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि अगर गाड़ी फंडिंग जैसा ट्रांसपेरेंट प्लेटफ़ॉर्म था या तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा आपका बैंक अकाउंट या फ्रीज़ होने का या गवर्नमेंट की लाइमलाइट में आने का। एंड मेरे को आपकी ना एक बात बहुत अच्छी लगी थी जब आपने बोला था कि लोगों से जब खुद चैलेंज पास नहीं हो पाता है, तो वो हेटर्स बताते हैं और उसका वही नेगेटिव चीज़ें लोगों में फैलाते हैं। तो हमें या ऑब्वियस सी बात है लाइक ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए एंड लोगों को भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि दिस इज़ ट्रस्टवर्दी एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एनी डे, लाइक इतना इसमें कोई रिस्क भी नहीं है और कोई फ्रॉड या स्कैम ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा लगा आपसे ये सब जान के कि एटलीस्ट यू आर ट्रस्टिंग अस। ऐसा, मैं अपना एक ओपिनियन शेयर करता हूँ कि मैंने, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ ग्वालियर में ही ट्रेड करता था, और मैंने दूसरे भी प्लेटफ़ॉर्म लिए थे यहाँ पे पोलैंड में आकर। तो एक प्लेटफ़ॉर्म था, मैं मेरे ख़्याल से उसका फंडेड इलाइट करके कुछ नाम था, वो ज़्यादा तक मालूम नहीं है मेरे को। तो उनका रूल्स ही थोड़ा-सा डिफरेंट था कि ओके। जब आपने रूल कोई ब्रीच कर दिया तो भी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप पे आउट लोगे तब वो कहेंगे कि भाई आपने तो रूल ब्रीच कर दिया है। तो ऐसे गाइडलाइंस लगा दी कि बाद में आपको ट्रांसपेरेंट नहीं रखा और बाद में दो बता दिया कि नहीं आपका इतना नहीं, इतने प्रॉफिट बना है। सेम सेम वही। फिर कुछ भी क्या, कुछ उनके कुछ सीक्रेट रूल बाहर आने लगते हैं कि ये थे, और ऐसा मेरे 2 बार हुआ, और दूसरी प्लेटफ़ॉर्म का नाम नहीं पता। उन्होंने तो कहते हैं कि चीटिंग ही कर रखी है पूरी। अ, और मैंने उनके सपोर्ट से ही बात की थी कि मैं पोलैंड में हूँ, लेकिन माय नेशनैलिटी इज़ इंडियन, सो मेरे पास इंडियन डॉक्यूमेंट ही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अकाउंट ले लो, फंडेड केवाईसी कर देना, और जब पे आउट होगा तब मिल जाएँगा आपको, जहाँ पे क्रिप्टो में चाहिए वहीं पे। हुँ, तो मैंने कहा ओके, ये तो बढ़िया ही है।
तो फिर मैंने उसमें भी फंडेड तक पहुँच गया था। लेकिन उन्होंने पहले केवाईसी अप्रूव करने से ही मना कर दिया। तो 5-6 दिन तो मैंने केवाईसी के लिए वेट किया और फिर उन्होंने वो उनके सपोर्ट से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट इंडियन हैं और आप लिव रहे हो पोलैंड में, तो वो तो वैलिड रीज़न है ही नहीं कि आप ये तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया मेरे को। और दुःख कब होता है कि उन्होंने क्लियर कर रखा था कि भाई आपको मिलेगा फंड, लेकिन चलता है ऐसा ही है। तो लाइक अभी तक देखा जाए तो आपने, अगर मैं नंबर्स में बात करूँ, तो कितने प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपने ट्राई किया है ट्रेड करने का और अभी तक आपका फ़ेवरेट प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा रहा है? मैंने सिर्फ़ ये दोनों ही फ्रॉड वाले प्लेटफ़ॉर्म पे ट्राई किया था और ग्वालियर सर का तो मेरे को पता ही था कि ग्वालियर सर का नाम है लेजेंड ही होगा और उनकी सपोर्ट टीम भी मेरे को पर्सनली मेरे बहुत ही कॉन्टैक्ट में रही है क्योंकि मैं डिस्कॉर्ड में ज़्यादातर टाइम ऑनलाइन ही होता हूँ। ओके। तो उन उनसे भी मेरी बात हुई बहुत ज़्यादा हुँ, और उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बढ़िया था। मेरे को वही क्वेश्चन था कि ग्वालियर सर भी ऐसा ना कह दें कि भाई आपकी केवाईसी नहीं हो सकती। लेकिन ग्वालियर तुरंत ही मेरे को ग्वालियर सर या उनकी टीम थी शायद से, तो उन्होंने मेरे को ऐसा कह दिया कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी केवाईसी भी अप्रूव हो ही चुकी है और आपको फंडेड भी मिल चुका है। उसी दिन मेरे को मिल गया था जैसे पास किया वही दिन। केवाईसी भी मेरे ख्याल से अंडर 12 आवर हो गई थी। वो मेरे लिए बहुत ही उस वक़्त पे मेरा ट्रस्ट गार्डियर के लिए बहुत ही हाई लेवल का हो गया था कि बढ़िया है। जैसे आपकी पूरी जर्नी में आपकी जो लाइक सपोर्ट टीम है, आपके साथ रही है, और आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो या फिर आपने कभी गार्डियर के साथ कुछ इश्यू फेस किया हो और आपको फिर उसका रिज़ल्ट मिला हो तुरंत? ऐसा प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुआ है कभी भी। हाँ, लेकिन वो शायद 1 आध 2 मंथली पहले वो सर्वर का इश्यू था, वो ग्वालियर सर ने फिक्स कर दिया था और उसके बदले में हम मेरे ख्याल से जो भी एक्टिव ट्रेडर थे, उनको 10 के का अकाउंट भी दिया था। वो बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई बंदा आपको $80 का अकाउंट फ्री में दे रहा है, उसकी गलती भी नहीं कह सकते क्योंकि वो सर्वर डाउन था। वो मेंटेन नहीं कर ऐसा तो होता ही है सभी जगह कि क्योंकि कई बार सर्वर मेंटेन नहीं लोड नहीं ले पाता उतना ज़्यादा, तो डाउन हो जाता कभी-कभी के कारण टेक्निकल इश्यूज़, बहुत सारी बैकएंड की चीज़ें होती हैं, जिसके कारण हो जाता है। है। वो भी है, बहुत ही बड़ी बात होती है ऐसे तो कि प्रोफ़ोन होने के बाद भी आप इतना ज़्यादा अपने वो मेंबर का ध्यान रख रहे हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ 20-30 बंदे को तो दिया नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर मैं था डिस्कॉर्ड पे कि सभी को मिल रहा है अकाउंट। मेरे ख्याल से हो गए 500 से 600 बंदे की मिल रहा है, तो इसलिए ग्वालियर सर पे रिस्पेक्ट तो बहुत ही बड़ी है मैं। तो मेरे को आप एक बात बताइए, जब अब बात चली रही है पेआउट्स की और ट्रांसपेरेंसी की, तो क्या आप मुझे अपने पेआउट के प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं कि कैसे आपने क्लेम करा, फिर आपको पेआउट कैसे मिला, आपको सर्टिफिकेट पहले मिला कि पेआउट पहले मिला? पहले तो मेरे को फंडेड अकाउंट मिला था, उसमें भी एक रूल होता है, वो भी ट्रांसपेरेंसी वाला ही है कि एलिजिबल क्राइटेरिया कि 5 डेज़ ट्रेडिंग डे होने चाहिए और 14 डे एक्टिव। तो मैंने वो क्राइटेरिया पहले फुलफिल किया और उसके बाद मेरे को पेआउट के लिए मेरे को ऑटोमेटिकली विथड्रॉ की रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि अब आपको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि विथड्रॉ के लिए। तो फिर मैंने सुबह को ही विथड्रॉ कर दिया था और मैं क्रिप्टो थ्रू लेता हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ तो थोड़ा-सा दिक्कत होता है, तो और यहाँ पे क्रिप्टो चल रहा है क्योंकि थोड़ी-सी डेवलप है तो मैंने क्रिप्टो थ्रू ही लिया था और अंडर 72 आवर्स कंप्लीटली विथड्रॉ मेरे वॉलेट में आ चुका था। तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें। वेरी नाइस, लाइक काफ़ी सीमलेस प्रोसेस था, लाइक पेमेंट्स का और सब। ओके। और कुछ कुछ बंदों को ऐसा भी होता है कि वो क्या सोचते हैं कि 3 डेज़ ट्रेडिंग डे होते हैं और वो ये नहीं देखते कि 14 डे एक्टिव डे भी उनका पेंडिंग है अभी। तो हुँ। उसके अलावा आपको पे आउट नहीं मिल सकता। तो ये होता है, मिस्टेक होती रहती है वे भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी सजेशंस या फिर कुछ आप बताना चाहोगे लाइक लोगों को, कि आपने कुछ कोड क्रैक किया हो, जिससे बाकी लोग भी इजी से जल्दी-जल्दी चैलेंज पास कर सकें और पेआउट्स ले सकें और फिर मेरे साथ इंटरव्यू कर सकें? हाँ, वो भी है। मैं तो यही मानता हूँ कि आप होल्ड करो ट्रेड को, क्योंकि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ कि मैं उनको कोई सीख नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन ऐसा कह सकता हूँ कि आप बने इतना अपनी स्ट्रैटेजी पे ही फ़ोकस रखो और बने उतना हायर टाइम फ्रेम का ही सपोर्ट लो।
थैंक्स फॉर सजेशन एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद लाइक गार्डियन फंडिंग टीम और अपना अपना इतना लाइक इम्पोर्टेंट टाइम दिया. Being a student, like you are situated in Poland, but still you are giving us time. So thanks a lot for that. You will continuing your journey with cardio funding, and you will keep sharing with this with your friends as well. कि हाँ how safe it is. And as you said, told कि आपके घर वालों को भी पता है कि you are into this, and they are also like वो मना नहीं करते आपको, but आपको ये कहते हैं कि स्टडी पे ध्यान दे, ये तो साथ साथ चल ही रहा है. सो या इस इज लाइक बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा देख के कि लाइक इंडियंस लाइक ग्रोइंग इन फॉरेक्स मार्केट एंड एक्सप्लोरिंग थिंग्स अर्निंग नाइस. सो या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड या इन द एंड इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग फॉर आवर ऑडियंस, या फिर इफ यू वांट टू थैंक नीलेश सर, यू कैन प्लीज सेंड अ मैसेज टू हिम. यस, यस। नीलेश सर के लिए तो रिस्पेक्ट है ही, बहुत ही बढ़िया। और ऑडियंस के लिए कह सकता हूँ कि अब आप कुछ भी देख रहे हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म, तो मेरे मेरे अकॉर्डिंगली गार्डियन फर्म बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि फुली ट्रांसपेरेंसी है, आपने रूल ब्रीच किया तो उसी टाइम अकाउंट बंद हो जाएगा। कि आपको ऐसे ख़याली पुलाव में नहीं पकाएँगे कि भाई आपको पे आउट मिलेगा, मिलेगा, और पे आउट के टाइम पे आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से तो फुली ट्रांसपेरेंसी है, मेरे अकॉर्डिंग तो। और डेली ड्रॉ डाउन भी बहुत ही बढ़िया है कि रॉयल चैलेंज में 5% 10%, तो इतना तो चलता ही है। और प्रॉफिट टारगेट ही लिमिटेड ही है, कोई ऐसा हाई-फाई तो लगाया नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, और उनकी प्राइस भी अफोर्डेबल है नॉर्मल बंदे के लिए तो। क्योंकि वो बंदे होते हैं कि जो कोई ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करते हैं, वो भी $40 लगा देते हैं, और उनको मिलता भी नहीं है, क्योंकि मेरे को भी पता है कि $14 से फॉरेक्स मार्केट में कुछ नहीं होता। तो इससे बढ़िया है कि आप अगर स्मॉल कैपिटल है, तो ट्राई करें कि प्रोफर्म के साथ जुड़े, और ट्राई करें कि ऐसी प्रोफर्म के साथ जुड़े कि वो फुली ट्रांसपेरेंट हो। जैसे कि वाडिया फंडिंग है, ट्रस्ट ऐसी प्रोफर्म पर ही करिए कि जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। ठीक है, काफ़ी व्यूअर्स का डाउट क्लियर हो जाएगा और काफ़ी हेटर्स का माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा. यू कांट बीट दिस प्लेटफॉर्म. अभी तक ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना है जो इतना सीमलेस प्रोसेस, इतना ट्रांसपेरेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑप्शन दे रहा हो. और मेरे ख्याल से बना है, बनेगा भी नहीं, क्योंकि वो अकाउंट फ्रीज तो होगा ही नहीं ये। हाँ, हाँ. सो लेट्स सी आगे फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटर खड़ा होता है आदित की नहीं, बट अभी तो हमारे आमने-सामने कोई भी नहीं है. देन या वी कैन प्रॉब्ली से दैट वी आर अ पार्ट ऑफ टीम गार्डियन. यस, यस, मैं भी प्राउडली कह सकता हूँ कि भाई मैं क्वाड्रेट फंडिंग का ट्रेडर हूँ। थैंक यू पूरब. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. तो बेसिकली पूरब, आप तो पोलैंड में हो, पर अगर आप इंडिया में भी होते तो हम आपको दिल्ली अपने स्टूडियो में बुलाते. आपको फ्री फ्लाइट्स की टिकट्स मिलती, फ्री 5 स्टार होटल का स्टे मिलता, और हमारा पॉडकास्ट जो है हमारे इसी स्टूडियो में यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड होता. बट अनफॉर्चुनेटली आप पोलैंड में हो, तो हमें ये चीज़ वर्चुअली करनी पड़ रही है. बट येस, नेक्स्ट वीक हमारे काफ़ी सारे लाइक और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनको 1000 USD से ऊपर का पे आउट मिला है, और वो हमारे पास स्टूडियो में आके हम हमारे साथ जुड़ेंगे और यहीं से हम लोग लाइव पॉडकास्ट करेंगे. वो भी बढ़िया है। मेरे को पहली बार अफ़सोस हो रहा है कि इंडिया में रहना होता। नहीं, नहीं, आप पोलैंड में हो, लाइक काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप. प्लीज़ स्टार्ट लाइक कीप डूइंग दैट. बट हाँ, गार्डियन टीम विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड आई होप कि आप आगे नेक्स्ट जल्दी से जल्दी एक और भी बड़ा पे आउट लो और मेरे को फिर से आपसे मिलने का मौका मिले. हाँ, श्योर, श्योर। अभी तो मैं वो अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद से कुछ अलग डिफरेंट ट्राई करूँ, कि उसमें मेरे को ये मेरे कितने $1500 मेक किए। उसमें से $500 मेरे लिए चले जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। और क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा एल्गोरिदम ट्राई करूँ कि बनाने का, कि जो मेरे को हेल्प एडवांस तरीके से हेल्प करे। वही है, देख रहा हूँ कि अभी कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की। ठीक है, ठीक है. ओके, सो पूरब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. स्टे ट्यून्ड, हमारी न्यू वीडियोस आते रहेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, एंड जिनको भी गार्डियन फंडिंग्स पे डाउट थे, आई होप ये वीडियो देख के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू गार्डियन फंडिंग चैनल. स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.